अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक है सेंड योर थॉट्स टू योर स्पेसिफिक पर्सन। जिसको भी आप अपना कोई मैसेज भेजना चाहते हैं वो इस टेलीपैथिक तरीके से भेजेंगे। इस्लाम में हकूकुल्लाह के बाद हकूकुल बाद को बहुत अहमियत दी गई है। अल्लाह चाहे तो अपने हकूक़ माफ़ कर दे, मगर बंदों के हकूक़ इस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो खुद माफ़ नहीं कर देते। इसलिए हमें पहले लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। अब इन लोगों से आप फ़ेस टू फेस माफ़ी मांग लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि आप इनसे डायरेक्ट माफ़ी मांग सकें, अभी आपके क्लैशेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप ऐसा करें कि इनके साथ जो आज मैं आपको मेथड बताऊंगी टेलीपैथिक मेथड, इस तरीके से आप उनको अपना मैसेज भेजें, उनसे माफ़ी मांगें और आने वाले वक्त में आप उनसे फ़ेस टू फेस माफ़ी मांग सकते हैं। इस तरीके से हम किसी से कर्ज़ वापस लेने के बारे में भी बात कर सकते हैं। और आज का स्पेशल टॉपिक यही है कि हमने किसी को पैसे दिए हुए हैं और उस बंदे ने आपके पैसे मार लिए हैं और वो अब पैसे देने के मूड में नहीं है और पैसे वापस नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी हमारी आज की एक्सरसाइज होगी। आज की एक्सरसाइज बहुत स्पेशल है, आप ये तरीका अपनाएं तो इंशाल्लाह हर मसला हल हो जाएगा। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और कोई आपके पैसे दबा के बैठा हुआ है, तो अब ऐसा करें कि इस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। होता यह है कि जब हमें कोई तंग करता है, हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है, तो हम उसको कोसते हैं, हम उसको बुरा भला कहते हैं, अपने दिल में बुरा कहते हैं या फिर जो है वो वैसे उसके फ़ेस टू फेस बुरा कहते हैं। जब हम उसको दिल में भी बुरा कहते हैं तब भी उस तक ये वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं, क्योंकि एक कुदरती निज़ाम है कि वाइब्रेशंस होती हैं हमारी अपनी, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं और एक दूसरे तक किसी न किसी सूरत में पहुंचती हैं। जब हम किसी को बुरा भला कहते हैं तो नेक्स्ट पर्सन के माइंड में ये बात आ जाती है कि कोई जो है वो मुझे इस तरह से कह रहा है, और जब हम उसको मिलते हैं तो वो हमारे बारे में अच्छा फील नहीं करता, हमसे मिल के अच्छा महसूस नहीं करता। तो यही चीज़ होती है कि जब हम किसी को दिल में भी बुरा कहते हैं तब भी उनको पता चल जाता है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि जब हम रात को अक्सर किसी के बारे में सोचते हैं, बुरा सोचते हैं या उस बंदे को बुरा समझते हैं कि वो इंसान अच्छा नहीं है, उसने हमेशा मेरी हक तलफ़ी की है, उसने मुझे बुरा समझा है, तो सुबह वो हमारे साथ वैसा ही बिहेव करता है और फिर हमें एहसास होता है कि उसका रवैया वाकई हमारे साथ बुरा है, और हम ये बजाय इसके कि इस बात को समझें कि ये रवैया क्यों बुरा है, हम ये कहते हैं कि देखा मैंने ऐसा सोचा था कल ही कि तुम मेरे साथ बुरा सलूक कर रहे हो, तो फिर वो बुरा सलूक ही किया ना तुमने, तुम हो ही ऐसे इंसान, तुमने मेरे लिए कभी अच्छा नहीं किया और मैंने सही सोचा था तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसे ही हो, जबकि ऐसा नहीं है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है, हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इस इंसान के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें। जो आपसे नाराज़ है या जिसने आपके पैसे दबाए हुए हैं वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता, अब वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाता कि आपके उसने पैसे देने हैं, उसने आपको ब्लॉक लिस्ट में चाहे डाल दिया हो, तब भी आपने उसके लिए अच्छी फीलिंग्स अपने दिल में लेकर आनी है। उसने आपके साथ जितना भी किया हो, अब आपने उसके लिए क्या करना है, उसको दिल से माफ़ कर देना है, क्योंकि माफ़ करना खुदाई सिफ़त है। इसको माफ़ कर दें और उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि हो सकता है हमने भी जाने अनजाने में इसको कोसा हो, हमने इसको बुरा भला कहा हो, इस वाक़े से पहले भी हम उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स ना रखते हों, जब उसको उधार दिया या जब उसके साथ लेन देन शुरू किया या जैसे भी जिस भी तरीके से हमारे पैसे उसके पास फंसे, हमने उसको दिल में बुरा जाना, तो यही काफ़ी है कि हम उससे
माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने के लिए हम क्या करेंगे? माफ़ी मांगने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, आज की मेडिटेशन करेंगे। उसके लिए हम मेडिटेशन मोड में जाएंगे और इस इंसान से माफ़ी मांगेंगे और इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दो। आप इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव मकसद होना चाहिए, क्योंकि टेलीपैथी जो है वो अपोजिट रिज़ल्ट्स नहीं देती। जब आप नेगेटिव थॉट्स के साथ टेलीपैथी करते हैं तो उसके कुछ भी रिज़ल्ट सामने नहीं आते। ये ऑथेंटिक बात है, आप रिसर्च करके देख लें इस टॉपिक पे, आपको इसके कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं फिर मेडिटेशन मोड में। मेडिटेशन मोड में जाने के लिए आप किसी पुरसकून जगह पे बैठ जाइए, लेट जाइए, या फिर जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहते हैं, आलती पालती मार के बैठना है, चेयर पे बैठना है, लेटना है बेड पे, जो भी है आप अपनी मर्ज़ी से पोजीशन ले लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, और उसके बाद हम अपनी जो भी सोच हम उस इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं वो सोच जो है हम उस तक पहुंचाएंगे। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट से हमारी सोचें जो हैं हमारे दिमाग में वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा ब्रेन खाली हो जाएगा, और फिर हम उस बंदे से अच्छे से कांटेक्ट कर पाएंगे और अपनी बात ध्यान से कर पाएंगे। हम वो बात कहेंगे जो हमने उस पर्सन से कहनी है। आप इसमें जो बात कहेंगे वो आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपकी वाइब्रेशंस क्या हैं, आपके दिल में कौन सी बात चल रही है, आप उस बंदे से क्या बात करना चाह रहे हैं, किस किस्म की फीलिंग्स लाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अल्फाज जो हैं वो काम करेंगे। मैं आपको ये मेडिटेशन सिर्फ एक मोड में लेके जाने के लिए बताऊंगी और उसमें मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल करूंगी, लेकिन आपने उससे भी अच्छे अल्फाज में और अपने अंदर की फीलिंग्स जो हैं वो उनके साथ शेयर करनी है, जैसा कि आप उनको बिल्कुल अपने सामने बिठा के बात करते हैं। तो चलते हैं फिर मेडिटेशन मोड में स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। अब हम अपने पैगामात देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब उस शख्स का नाम लें जिनसे आपको बात करनी है, जिनसे आपको अपने पैसे वापस लेने हैं। भाई, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हाल में हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आप एक नेक दिल इंसान हैं। आप बहुत रहम दिल हैं। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा है। आपने हमेशा मुझे अच्छा समझा है। मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैंने आपको अच्छा नहीं समझा, आपके बारे में बदगुमानी रखी और आपके बारे में अच्छा नहीं सोचा। उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैंने आपके बारे में बदगुमानी रखी और आपके बारे में अच्छा नहीं सोचा। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। आप बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको उसके लिए जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लीजिए और प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे मेरे हिस्से के पैसे वापस कर दीजिए। आप जानते हैं
इसमें मेरी भी बराबर की मेहनत है। आप एक रहम दिल इंसान हैं। आप किसी का हक नहीं मारते। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरे पैसे बहुत जल्दी वापस कर देंगे और मेरे बारे में अच्छा गुमान रखेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे और मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। मुझे मेरे पैसे वापस कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अब हम वापस आएंगे। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करेंगे। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। अब आप अपनी हथेलियों को आपस में मल सकते हैं एक दफ़ा, ताकि आप अपनी डेली रूटीन की तरफ वापस आ सकें और अपने काम काज कर सकते हैं। ये आप डेली कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आप 2-3 दिन लगातार करें, उसके बाद फिर गैप दें और उसके बाद जो है वो फिर 2-3 दिन करें और अगर ज़रूरत ना पड़े तो दोबारा नहीं करनी। अगर ज़रूरत पड़े, आपको अच्छी लगे, आपको इससे कोई तब्दीली आती हुई महसूस हो, तो आप इसको डेली भी कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको कोई फ़िक्स टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वक्त, जब भी आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में हों, जब भी आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आप इसको कर सकते हैं। इसके बावजूद आप सोने से पहले अगर इसको करें तो वो बहुत बेहतर है और सुबह उठने के बाद, जब आप सो के उठते हैं तब भी हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो उस वक्त अगर करेंगे तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो करके देखिएगा एक दफ़ा, फिर बताइएगा मुझे इसके रिजल्ट्स। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि ये मेरा आजमूदा है, मैंने आजमाया है और वैसे भी ये बात प्रूवन है कि टेलीपैथी काम करती है। इसके लिए हमें किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई चेंज चाहते हैं आप इसमें, किसी किस्म की वीडियो में, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा और जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होता है उसको इग्नोर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों को बताइए अच्छी बात, ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।